इस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुछ स्पैन के टैग के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि इनलाइन और ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट में हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे। तो इसी वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करते हैं। tut11.html डिफ़ॉल्ट कोड लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट देन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब हम डिफरेंस के साथ अब हम इसके साथ साथ यहाँ नाम लिखते जाएंगे, कौन सा ब्लॉक कौन सा इनलाइन। सबसे पहले तो मैं इसको ओपन विथ लाइट करके रन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट फील्ड की, प्लेस होल्डर नेम, ठीक है, इनपुट। फिर एक और इनपुट लेता हूँ मैं जीमेल, ठीक है। तो नेम यहाँ पर है, ये लिखा, फिर एक और जीमेल लिखा, तो ये इसके आगे आ गया, ठीक है। इसका मतलब न्यू लाइन से प्रिंट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन GMAL सॉरी इनपुट हो गया हमारा इनलाइन, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और देखा था, पैराग्राफ P1, ठीक है। दूसरा लिख देता हूँ P2, तो मतलब ये हो रहा है न्यू लाइन से प्रिंट आ रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको कमेंट करके एक और इनपुट लिख देते हैं, प्लेस होल्डर नंबर, ठीक है। तो ये भी न्यू, तो पैराग्राफ के बाद मैंने आपको जैसे कहा था, पैराग्राफ के बाद जितना चीज़ लिखोगे, जब पैराग्राफ लिखोगे तो वो तो न्यू लाइन से प्रिंट होगा, उसके बाद जितने भी चीज़ लिखोगे वो भी न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पैराग्राफ अपनी विड्थ को कवर कर रहा है। वो कैसे, राइट क्लिक करके इनफैक्ट पे गए थे ना, तो इस पर क्लिक करके इस पर पैराग्राफ पे जब होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा पूरी विड्थ कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है ब्लॉक एलिमेंट पैराग्राफ, ठीक है। अब हमने देखा था, हमने एक चीज़ और देखी थी ना, क्या था, लेबल। लेबल को मैं यहाँ लग देता हूँ, LABEL लेबल, BEL लेबल, लेबल। तो ये भी न्यू लाइन से प्रिंट नहीं हुआ, तो मतलब कि ये भी इन लाइन है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हेडिंग। यहाँ पर अगर मैं हेडिंग लिखूँ तो एक हेडिंग, अच्छा ये ना मैं हटा देता हूँ, हेडिंग। हेडिंग से बाद ये न्यू लाइन में आ गया, हेडिंग में जितना भी मैंने लिखा सब न्यू लाइन में आ गया। तो मतलब हेडिंग क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट, हेड टैग, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, IMG कंट्रोल C नहीं होगा, मेरे को वो इमेज कहाँ गई, ये रही, C पिक्सल की साइड से मैंने डाउनलोड करी थी ना इमेज। अरे यार मैंने वो पेज खो दिया, ये रहा। तो अगर मैं यहाँ पर IMG लिखूँ, व्हाट हैपन, या तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, ये तो न्यू लाइन से आ रहा है, तो क्या ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं, ये इनलाइन एलिमेंट है। अब क्यों है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, लेबल IMG, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अब एक काम करते हैं, स्पैन भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ। स्पैन भी हमारा इसी लाइन में आ रहा है, तो मतलब स्पैन भी लाइन एलिमेंट है। अब एक न्यू डिफरेंस आता है, मैंने आपको कहा था सेकंड डिफरेंस में आपको ये है कि जैसे मैंने स्टैंड लिखा, मैं ना इमेज को अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि चीज़ें को थोड़ी सी और सिंपल दिखे, एक ही पेज में सही से दिखे। लिख दिया। मैंने कहा था CSS को हैंडल करने के 3 तरीके होते हैं, ID, टैग और नाम। लेट सपोज मैंने इनपुट को हैंडल करना है, मैंने अगर विथ को मैंने कर दिया लगभग 150 पिक्सल, तो इनपुट 150 पिक्सल हो जाएगा, दिख नहीं रहा ना, 500 ले लो, हो गया। जितने भी इनपुट से सारे 500 बस हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लेबल को भी देखूँ मैं, LABEL लेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसकी विथ में कर दूँ 150 पिक्सल, क्या होगा, उतना भी कमर में उतना ही कवर हुआ, ठीक है। हाइट नहीं खींची इसकी, क्यों नहीं खींची, पहले इसको मैं
मैं एक काम करता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको चीज़ तो दिख गया होगा। इनपुट के अंदर हमने जब इसको दिया 550, ठीक है, पहले तो इनपुट देखो क्या है, हमारा इनलाइन है, विथ चेंज करी 550 हो गया। लेबर क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, इसकी विथ चेंज करी, चेंज नहीं हुई। ठीक है, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, सॉलिड ग्रीन विथ दी थी 250 पिक्सल। ठीक है, विथ भी चेंज नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप कहोगे भाई विथ कैसे चेंज होगी, तो पूरी कवर हो गई। यार चेंज हो जाता अगर मैं ना इनपुट को ये वाला चीज़ को कमेंट आउट कर दूं। कौन सा था इसके आगे, जीमेल है, ये देखो कमेंट कर दिया, विथ चेंज हुई नहीं हुई। लेकिन 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 अगर मैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट, हमारा कौन सा था, पैराग्राफ था ना, पैराग्राफ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज ले लेते हैं, विथ ये ले लेते हैं कुछ, तो यानी ब्लॉक भी एलिमेंट का चेंज हुआ। ठीक है, ब्लॉक का चेंज हुआ। अब सेकंड डिफरेंस ध्यान देना, अब पी था ब्लॉक एलिमेंट विथ चेंज हुआ। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है, सेकंड डिफरेंस हमारा ये है ब्लॉक एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का, कि BLOC ब्लॉक विथ एंड हाइट कैन चेंज। ठीक है, इनलाइन में विथ एंड हाइट कांट चेंज, पहला एलिमेंट ये है। अब डिफरेंस मीनिंग के साथ जो मैंने लिखा है उसको कवर करते हैं। पैराग्राफ हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका विथ हमारा चेंज कर दिया। ठीक है, इनपुट हमारा इनलाइन एलिमेंट है, तो इसकी विथ हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, स्पैन की विथ चेंज हमने नहीं करी, चेंज नहीं हुई, जितना कंटेंट था उतना ही रहा, भले ही 250 पिक्सल लिखा, लेबल 150 पिक्सल, जितना कंटेंट था उतना ही रहा, विथ इसकी चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इनपुट ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था इनलाइन एलिमेंट की हम हाइट और विथ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेबल और स्पैन की चेंज नहीं हुई, इनलाइन की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो गई, लेकिन इनपुट पे नहीं हुई, क्योंकि इनपुट पे नहीं हुई, जबकि ये इनलाइन एलिमेंट है। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनलाइन भी दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप ऑफ इनलाइन, LEMENT। वो 2 टाइप के कौन से होते हैं, अभी तो शायद मुझे इसका मीनिंग भूल गया हूँ मैं, नहीं होते, पर ये चीज़ याद रखना, 2 टाइप होते हैं इनलाइन एलिमेंट। पहला जिसमें हम विथ चेंज नहीं कर सकते, दूसरा जिसमें हम विथ चेंज कर सकते हैं पर रहती वो इनलाइन ही है। ठीक है, इनलाइन का मतलब सेम न्यू लाइन में रहेंगी। 2 टाइप का मतलब वो है इनलाइन के अंदर 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, पहला जिसमें हम विथ चेंज नहीं कर सकते, दूसरा जिसमें हम विथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, IMG एक इनलाइन एलिमेंट है जैसा मैंने लिखा था। ठीक है, लेकिन विथ चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो इसलिए इस वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई हो जाएगा, होगा इनलाइन लेकिन इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आपको सेकंड डिफरेंस कवर आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनलाइन का सेकंड डिफरेंस, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड डिफरेंस ये है, ब्लॉक एलिमेंट में हम विथ चेंज कर सकते हैं, हाइट और विथ, लेकिन इनलाइन में हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इनलाइन में अगर मैं बात करूँ, इनलाइन में 2 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर पहले विथ चेंज कर सकते हैं, दूसरा चेंज नहीं कर सकते। जिसमें विथ चेंज हो जाएगी इनलाइन में वो होगा इनपुट IMG और भी होता है, जिसमें विथ चेंज नहीं होगा इनलाइन में वो होगा लेबल स्पैन और भी होता है। ठीक है, तो ये तो होगा सेकंड डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चीज़ के साथ अलग चीज़ पढ़ेंगे। ओके।